वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जनवरी 2026 और 28 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण, संस्कृति और वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 27 जनवरी को ये नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। अच्छा, जब भी मैं किसी भी महीने की 27 तारीख सुनता हूँ ना, तो वैश्विक पर्यटन दिवस मेरे माइंड में आता है। वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो ये आप याद कर लो, जब भी किसी भी मंथ की 27 तारीख आए तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस या फिर वैश्विक पर्यटन दिवस। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। यहाँ पे 4 दिसंबर भी याद रखो। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और यहाँ पे 5 दिसंबर भी याद रखो। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 10 जनवरी से एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और सिर्फ आपसे इतना पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। अब यहाँ पे आप देखो, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको 16 सितंबर याद रखने को बोला था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बोला था? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। और अब मैंने एक 27 सितंबर और आपको बता दिया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो 1 2 3 4, इस एक क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चन और 10 दिसंबर यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, 5 क्वेश्चन आपको इस एक क्वेश्चन से याद कर लेने हैं। 10 तारीख जब भी आएगी 10 जनवरी, तो 10 दिसंबर माइंड में आएगा और 10 दिसंबर से अगर ह्यूमन राइट्स आप याद करोगे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस है और सिर्फ हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। जैसे ही सितंबर आएगा तो ये सितंबर के इतने इंपॉर्टेंट डे आपके माइंड में बनने चाहिए। ये एक चेन है जो आपके माइंड में अगर बनने लगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये त्रिपुरी भाषा है, कोक बोरोक। अच्छा, 19 तारीख आई तो 19 नवंबर माइंड में क्लिक करना चाहिए। 19 नवंबर को मैंने आपको क्या बताया था? शौचालय दिवस। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 25 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले आप चले जाइए, 25 दिसंबर को क्या मनाया गया था? गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस। और 26 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए थे। मैंने 22 तारीख को आपको 3 इंपॉर्टेंट डे बताए हैं। सबसे पहले 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल भी बताया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और जैसे ही 22 अप्रैल आया था मैंने आपको 7 अप्रैल और बताया था। वैश्विक स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज़ें इसी तरह आपको याद होने लगेंगी, लेकिन बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और
इनको आप अपने माइंड में एक चेन के रूप में याद करो, आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नोवाक जोकोविच। अच्छा, टेनिस की बात है तो टेनिस के बारे में एक ये बेसिक क्वेश्चन आप याद रखो। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं और इनका टाइम भी फिक्स है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के बीच में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून के आसपास होता है, विंबलडन जून और जुलाई के आसपास होता है और यूएस ओपन ये अगस्त में होता है, लास्ट मंडे ऑफ अगस्त। तो ये टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट साल भर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही थी। अब ये क्या है, एक जिला एक व्यंजन योजना। हर जिले के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं, उनको प्रसिद्धि देने के लिए शुरू की गई है। अब उत्तर प्रदेश सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि ये जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में, ये दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का भी ये सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, सब्जियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ सुनते ही क्या आएगा, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में अभी पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है, उसकी लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है, लेकिन ये दूसरा शहर है भारत का। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देखो, मैंने आपको क्या बताया, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर और गन्ना, इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। जो राज्यपाल आवास था ना, उसका नाम अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम जन भवन कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसके बाद एक और राज्य है जिसने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है, उसका नाम भी बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। अच्छा, जल जीवन मिशन जब भी आप किसी भी गाड़ी पर लिखा देखो, जल जीवन मिशन की गाड़ियां आपको जनरली देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप देखो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जल जीवन मिशन से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी बन गई हैं दीप्ति शर्मा, क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। और महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए एक अधिकार उत्तर प्रदेश ने दिया है कि अगर वो अपनी सहमति देंगी तभी उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी। और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो टेम्पर्ड ग्लास लगा है ना, इसकी एक फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा है? तो ये थाईलैंड के पोर्ट पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चानविराकुल। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज होती है। अच्छा, द्वितीय
FAI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल ये थाईलैंड में हुए। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा था। थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वार्षिक संयुक्त अभ्यास श्याम भारत 2025 ये 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 ये मेघालय में हुआ था। और एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये भी थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बने हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। और ये जो वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार है ये समावेशी, प्रभावशाली और अभिनव शोध के माध्यम से एक अकादमिक पुरस्कार है। जो अच्छा रिसर्च करते हैं, जो समीक्षा करते हैं, लेखन में अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। और इस बार ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला है। अच्छा, अभी इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार मिलेगा। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबी केयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर अवार्ड मिला। दुर्लभ सुमराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, एक नाम बोलूं, नैना कालू, याद आया कुछ? इनको इस बार का टर्नर प्राइज मिला है। एक और नाम बोलता हूं, आलिया भट्ट, कुछ याद आया? इस बार का गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। एक और नाम बोलता हूं, सुप्रिया साहू, इनको संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड मिला है। अच्छा, एक और नाम बोलूं, रबीना टंडन, इनको क्या मिला है? पेटा का टॉप सालाना अवार्ड मिला है। एक और नाम बोलता हूं मैं आपसे, अनंत अंबानी, इनको क्या मिला है? पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार मिला है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? ये आपको बताना है। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? तो ये चीन में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, सच बताना, चीन सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आती है? सबसे पहले जो बनी हुई इमेज है वो ये आती होगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन लगातार चौथी साल चीन की जनसंख्या घटी है। लगातार चौथी साल ऐसा हुआ है चीन में कि जनसंख्या घटी है। अब चीन के बारे में क्या याद रखना है? देखो, ये स्टील का, किसका? स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा क्या याद रखना है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और चीन में अभी रेलवे से रिलेटेड बहुत काम हुआ है, हाई स्पीड रेल से रिलेटेड बहुत काम हुआ है। तो अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफल ट्रायल चीन में हुआ। अब देखो, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। अब 31 मई सुनते ही मैंने आपको बोला था 30 मई भी माइंड में आना चाहिए। 23 मई को क्या मनाया गया? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा जैसे ही सुना तो गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और जैसे ही 19 तारीख सुनी, 19 नवंबर भी माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। ये चेन बना के याद करने की टेक्निक है और एक दूसरे से लिंक करके याद करने की टेक्निक है। इससे आप अपना के देखो, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और एक और हैबिट बना लो, मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, 2025 में चीन की जनसंख्या 23 लाख घट गई। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। अच्छा, झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया।
चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो ये दुबई में की है। ये एक पकवान से रिलेटेड प्रदर्शनी है गल्फ फूड। तो गल्फ फूड 2026 में भारत ने पार्टनर देश के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत की है और ये कहाँ है? गल्फ फूड कहाँ चल रहा है? ये दुबई में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ कितने प्रतिशत तक घटेगा? तो अभी आपको पता है यूरोपियन यूनियन की जो उर्सुला वॉन डर लेयन थी, जो भारत आई हैं, अभी हमारी चीफ गेस्ट भी थी, उनके साथ अभी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड ट्रेड डील हुई है और इसके बाद अब जो यूरोप से इंपोर्टेड कारें हैं उन पर टैरिफ अभी तक क्या था? 110% था और ये अब घटकर 10% तक रह जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सही है। पहले ये घोषणा हुई थी कि ये घटकर 40% तक रहेगा, लेकिन अब ये घोषणा हो गई है कि ये 10% रह जाएगा। जो इंपोर्टेड कारें हैं, जैसे यूरोप से मर्सिडीज इंपोर्ट होती है, BMW इंपोर्ट होती है, वॉक्सवैगन इंपोर्ट होती है, मिनी कूपर इंपोर्ट होती है, ये जो लग्जरी कारें हैं ये इंपोर्ट होती हैं। अब इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो आपको याद नहीं करनी। आपको बस इतना याद करना है कि ये 110% से घटकर कितना रह जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क टुली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये देखो BBC के पत्रकार थे मार्क टुली और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह भूस्खलन हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 9th एडिशन लॉन्च हो गया है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन्हें आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो ये उत्तराखंड ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड, मैप में देखो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ये इमेज मैंने जानबूझ के लगाई है। ये हिमालयन मोनाल है और ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये भी याद रखना है। अच्छा, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण के नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताऊं, भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड ने लागू की है और जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, वो उत्तराखंड में हुए थे। और यहीं पे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ लेता हूं आपसे। आज का 3रा क्वेश्चन, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी जो मसाल थी ना, उसका नाम बताओ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उसका आपको नाम बताना है। और उत्तराखंड में जो एम्स ऋषिकेश है वहां पे एक हेली एम्बुलेंस सेवा हुई थी। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी, हेलीकॉप्टर की जो एम्बुलेंस सेवा है वो शुरू हुई थी। उसका नाम याद है? उसका नाम था संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी नेट
साइबर ब्रंट बनी है? तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये है नेट साइबर ब्रंट और ये WPL 2026 में ऐतिहासिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला? तो ये रवीना टंडन को मिला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि छत्तीसगढ़ की जो 95वीं रामसर साइट बनी है उसका नाम क्या है? भारत की जो 95वीं रामसर साइट है जो छत्तीसगढ़ से है उसका नाम क्या है? इसका नाम है कोपरा जलाशय। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के डल झील में हुए थे, इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? तो इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर यही था, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस अभी 25 जनवरी को मनाया गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखते रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। इसके अब तक 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज है। और अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज और ये हर 10 दिन पे एक कंप्लीट वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरबेस को घोषित किया गया। भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। मैंने आपको बताया लगातार चौथी साल घटी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर ये लखनऊ बना। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब वे आपसे सबको पढ़ेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।